तो दोस्तों NMMS स्कॉलरशिप 2022 यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2022 के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए। अगर आप भी NMMS स्कॉलरशिप की एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो और मेरिट में आ जाते हो तो सरकार के द्वारा आपको 48,000 रुपए की स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको NMMS स्कॉलरशिप 2022 के नियम, पात्रता, शर्तों के बारे में बताऊंगा। आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी उनके बारे में जानकारी दूंगा। आप आवेदन कहां से कब तक कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी बताऊंगा। और इसी के साथ एग्जाम कब होगा और एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आने वाला उसकी भी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी ये स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है और आपको NMMS स्कॉलरशिप 2022 के बारे में जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन NMMS स्कॉलरशिप की कुछ बेसिक जानकारी वो जान लेते हैं, फिर आगे वीडियो में इसके नियम, पात्रता, शर्तों के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों ये जो NMMS स्कॉलरशिप है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली बालक बालिकाओं की एक स्कॉलरशिप स्कीम है, ताकि जो कमजोर वर्ग के बालक बालिकाएं हैं वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे और वो आगे वो बढ़ सके और अपनी पढ़ाई है वो पूरी कर सके। तो ये इसकी बेसिक जानकारी है। अब इसकी पात्रता, शर्तें और नियमों के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम के लिए या फिर इस स्कॉलरशिप के लिए कौन बालक बालिकाएं पात्र हैं और उनको किन योग्यताओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पे देखिए सभी कैटेगरी के जो बालक बालिकाएं, लड़के और लड़के हैं, सभी कैटेगरी जैसे SC, ST, OBC, जनरल कैटेगरी के बालक बालिकाएं हैं, इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर एग्जाम वो दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे पात्रता है कि जो बालक बालिकाएं हैं वो वर्तमान समय में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्कॉलरशिप के लिए केवल कक्षा 8वीं के बालक बालिका ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपको 48,000 रुपए की ये स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। हालांकि ये 48,000 रुपए की जो स्कॉलरशिप है आपको एक साथ नहीं मिलेगी, आपको ये 4 किस्तों में मिलेगी। हर साल आपको यहाँ पे 12-12 हजार रुपए की राशि मिलेगी। मान लीजिए आपने एग्जाम क्वालिफाई कर ली, फिर 9th की एग्जाम आपने क्वालिफाई कर ली तो 12,000 रुपए आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर 10th की, फिर 11th की, फिर 12th की, यानी कक्षा 12वीं तक है, सालाना आपको 12,000 रुपए की राशि वो मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक और खास बात है कि यहाँ पे देखिए जो नॉन बोर्ड क्लास है जैसे कक्षा 9वीं है और कक्षा 11वीं, इसके अंदर तो आपको पास होना कंपलसरी है। इसके अलावा जो बोर्ड क्लास है उसके अंदर आपको 60% नंबर लाना भी अनिवार्य होगा, तो ही आप आगे के वर्षों की स्कॉलरशिप है वो प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आज आपने ये एग्जाम है वो क्वालिफाई कर ली और आप मेरिट में आ गए, कक्षा 9 के अंदर आपको मिल जाएगी, फिर कक्षा 10वीं के अंदर आपको यहाँ पे बोर्ड रहता है। अगर बोर्ड परीक्षा के अंदर 60% नंबर आपको आ जाते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, अगर नहीं आती है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलना है वो बंद हो जाएगी। तो शर्त ये भी है कि आपको हर साल मेहनत करनी पड़ेगी और इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए। हालांकि एग्जाम केवल एक बार देना होता है, फिर 4 साल के लिए स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी इसकी पात्रता और शर्त यह है कि यहाँ पे अपने पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है सालाना वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ पे देखिए अगर 1.5 लाख से ज्यादा तो वो यहाँ पे इसके लिए पात्र नहीं है, इस बात को अभी आपको खास तौर पे ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी बालक बालिका इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो कक्षा 7वीं के अंदर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है, उनके यहाँ पे कम से कम 55% जो नंबर है वो होना अनिवार्य है। इसके अलावा यहाँ पे SC और ST वर्ग के जो भी बालक बालिका हैं उनके लिए 50% होना अनिवार्य है। तो ये उसकी कुछ बेसिक सी पात्रता है, लेकिन इसकी 3 और स्पेशल पात्रता हैं जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर वो पात्रताएं आपके पास नहीं होती हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, वो आगे आपको जानकारी देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अपन इसके आवेदन प्रोसेस की बात कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो जो बालक बालिका आवेदन करने जा रहा है तो उसकी एक तो कक्षा 7वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, इसी के साथ उसका जन्म आधार
और आधार कार्ड है वो कंपलसरी होता है, ठीक है। अगर आवेदन फीस की बात करें तो आवेदन फीस कुछ ज्यादा नहीं है, केवल 50 रुपए है, वो आपको आवेदन शुल्क के रूप में वो देना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पे और कोई दस्तावेज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अपन आवेदन की बात करें कि भैया इसका जो आवेदन आप कहां से कर सकते हैं, तो देखिए आवेदन है आप शाला दर्पण पोर्टल से कर सकते हैं। इसके बारे में और थोड़ी डिटेल से आगे जानकारी आपको बताऊंगा। और आवेदन करने की जो डेट है वो 20 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2022 तक है, यानी फिलहाल आपको जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है वो दी गई। इससे पहले पहले आपको आवेदन वो करना पड़ेगा। हो सकता है कि बाद में इसकी डेट बढ़ा दी जाए, तो वो एक अलग बात है। अगर इसके बारे में कोई नया अपडेट आता है तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी वो दूंगा। तो देखिए इस तरह से तो आप आवेदन कर सकते हो। अब अपन यहाँ पे परीक्षा की बात करें और सिलेबस की बात करें तो दोस्तों इसकी जो परीक्षा है वो यहाँ पे देखिए 17 नवंबर 2022 को प्रस्तावित है, यानी नवंबर में ये परीक्षा वो होने वाली है। फिलहाल की स्थिति में अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो 17 नवंबर को ये परीक्षा होने ही वाली है, ठीक है। अगर दिक्कत आती है तो एक अलग बात हो जाती है। अगर यहाँ पे अपन परीक्षा पैटर्न की बात करें तो देखिए जो प्रश्न पत्र है उसके 2 भाग होंगे, और 2 भाग के अंदर पहला भाग होगा वो होगा मेट का। मेट का मतलब है यहाँ पे देखिए मानसिक योग्यता, यानी मेंटल एबिलिटी। यहाँ पे स्टूडेंट की मानसिक योग्यता को चेक किया जाएगा। और दूसरा जो पार्ट होगा दोस्तों वो होगा सेट का। सेट का मतलब है शैक्षणिक योग्यता। इस पार्ट के अंदर बालक बालिका की शैक्षणिक योग्यता उसकी परख की जाएगी। और सेट के अंदर दोस्तों यहाँ पे देखिए जो साइंस है और सोशल साइंस है और मैथ है उसके क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन का जो लेवल होगा सभी, चाहे वो मैथ का हो या फिर सेट का हो, लेवल होगा कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं के आधार का ही होगा। इन लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन है वो आने वाले। अगर अपन यहाँ पे टाइम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय वो मिलने वाला है। और टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे, पर्सन संख्या होगी वो 180 पर्सन होंगे। यहाँ पे 90 जो पर्सन है वो मेट के होंगे, यानी मानसिक योग्यता के होंगे, और 90 जो पर्सन है यहाँ पे सेट के होंगे, यानी शैक्षणिक योग्यता के। तो आपको 2 पार्ट में है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे आपको आंसर है वो देना पड़ेगा ABCD के रूप में या फिर ABCD के रूप में। अगर अपन यहाँ पे देखिए क्वालिफाई की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो जनरल कैटेगरी हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के जो भी बालक बालिका हैं, इनको पास होने के लिए कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो भी बालक बालिका हैं उनके लिए यहाँ पे 32% है जो अंक है वो लाना अनिवार्य होगा। तो ये एग्जाम आप क्वालिफाई है वो कर जाते हो। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई से आपका काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे देखिए फाइनली एक मेरिट है वो निकलती है लास्ट में जाके। अगर उस मेरिट में आपका नंबर आ जाता है तो भैया समझो आपको ये स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है। तो ये इसका सिलेबस है और ये इसकी परीक्षा का पैटर्न है। अब यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया कि 2-3 पात्रताएं इसकी और बच गई, 2-3 शर्तें और बच गई। वो शर्तें मैं आपको बता देता हूं। ये जो शर्तें हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली शर्त दोस्तों ये है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फिलहाल जो बालक बालिकाएं कक्षा 8वीं के अंदर अध्ययनरत है वो ही ये आवेदन कर सकते हैं या फिर इस एग्जाम में वो बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी स्कूल के बालक बालिकाओं को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। यहाँ पर केवल जो गवर्नमेंट स्कूल के बालक बालिकाएं, यानी जो बालक बालिकाएं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, केवल और केवल वही आवेदन कर सकते हैं। ना तो नवोदय विद्यालय वाले जो बालक बालिकाएं हैं वो आवेदन कर सकते हैं, ना जो मिलिट्री या फिर सैनिक स्कूल है वो आवेदन कर सकते हैं, और ना ही प्राइवेट स्कूल के बालक बालिकाएं हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो बालक बालिकाएं हैं इसके लिए पात्र नहीं है, वो अपात्र हैं। पात्र केवल वही बालक बालिकाएं हैं जो केवल और केवल सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आगे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी पात्रता है दोस्तों, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पे आवेदन को लेके एक और बात कही थी। तो देखिए यहाँ पे जो आवेदन है, देखिए बालक बालिकाओं को खुद को नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए संबंधित जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, जो कि सरकारी स्कूल है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उससे आपको संपर्क है वो करना पड़ेगा। वहां के जो प्रिंसिपल महोदय हैं या फिर जो भी पोर्टल प्रभारी हैं उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा कि हम ये जो एग्जाम है स्कॉलरशिप की देना चाहते हैं। तो वो स्कूल की तरफ से आवेदन किए जाएंगे, न कि स्टूडेंट की तरफ से। स्टूडेंट या फिर अभिभावक है अपनी मर्जी से किसी ई मित्र सेंटर से या फिर किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाके आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन केवल और केवल स्कूल की तरफ से ही किए जाएंगे। अगर आपको ये स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है तो संबंधित स्कूल से आप संपर्क कर लीजिएगा। और हाँ, इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। इससे पहले पहले आपको ये आवेदन करना। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब तक के स्कोर की बात करूं मैं यहाँ पे, तो देखिए कोई हार्ड यहाँ पे पेपर नहीं आता है, लेकिन फिर भी
थोड़ी सी मेहनत है आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी और इसके लिए संबंधित जो आपका क्लास टीचर है या जो सब्जेक्ट टीचर है उससे आप और बेटर जानकारी वो ले सकते हैं। अगर यहाँ पे अपन कोई बुक की बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बुक के बारे में पूछना चाहेंगे कि अपन कौन सी बुक लें, तो दोस्तों इसके लिए देखिए मार्केट के अंदर जो भी बुक स्टोर है काफी सारी जो बुक हैं वो अवेलेबल रहती हैं। आपकी जिसकी भाषा समझ में आए या जो सरल लगे वो आप ले सकते हो, क्योंकि सिलेबस एक जैसा ही है, कुछ अलग से यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये है NMMS स्कॉलरशिप 2022। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक है वो कर दीजिएगा। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप को लेके आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कर सकते हैं। और चलते चलते इस एग्जाम को लेके या फिर इस स्कॉलरशिप को लेके एक मैं राय देना चाहूंगा, या मेरा जो मन बोल रहा है वो बात आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि देखिए यहाँ पर फिलहाल केवल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जो बालक बालिकाएं हैं उन्हीं को ही यहाँ पे पात्र है वो माना गया है, जबकि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या फिर जो नवोदय स्कूल में पढ़ते हैं या किसी सैनिक स्कूल में जो बालक बालिकाएं पढ़ते हैं उनको ये पात्र नहीं मानते। तो ये तो भैया सरकार की सरासर है, यहाँ पे क्या बोलूं अब इसके लिए मेरे तो पास वर्ड ही नहीं निकले हैं कि यहाँ पे दोहरी नीति चल गई है, भेदभाव है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। अगर मैं सच बोल रहा हूं और सही बोल रहा हूं तो अपनी राय है कमेंट करके मुझे जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक है वो जरूर करना। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। जब भी इस एग्जाम को लेके कोई नया अपडेट आएगा और अपडेट आने के बाद तुरंत हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी वो दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाने के बाद और नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।